माय डियर कैडेट्स, जय हिंद जय भारत। डियर कैडेट्स, आपके बी और सी सर्टिफिकेट के जो एग्ज़ाम होने वाले हैं उसकी दृष्टि से हम सभी लोग जो है पिछले कक्षा से, पिछले कुछ कक्षाओं से, पिछले कुछ वीडियो से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की श्रृंखला को लेकर के हाजिर हुए हैं। डियर कैडेट्स, हम उन प्रश्नों को, उन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को देख रहे हैं, बहुविकल्पी प्रश्नों को देख रहे हैं जो आपके बी प्रमाण पत्र और सी प्रमाण पत्र की परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। आपकी परीक्षा की दृष्टि से जो बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, उन प्रश्नों की चर्चा कर रहे हैं पिछले कुछ वीडियो से, पिछली कुछ कक्षाओं से। उसी सीरीज में, उसी श्रृंखला में आज सीरियल नंबर 5 ये वीडियो है, सीरियल नंबर 5 क्लास है। इसमें हम सभी लोग 20 महत्वपूर्ण मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का अभ्यास करेंगे जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। डियर कैडेट्स, आप सभी लोग एक पेन और पेपर अपने साथ रख लीजिए और सभी प्रश्नों के उत्तर आप देते जाइएगा और देखते जाइएगा कि कितने प्रश्नों के उत्तर आपने सही दिए हैं। और क्लास के अंत में, वीडियो के अंत में आप जो है कमेंट्स द्वारा हमको बता भी सकते हैं कि आपने कितने प्रश्नों का उत्तर सही से दिया। और साथ ही इससे आपको यह भी पता चलेगा कि आपकी तैयारी किस स्तर की है, किस लेवल की। और आपके स्क्रीन पर आ रहा है क्वेश्चन नंबर 1, प्रश्न संख्या 1। प्रश्न है, व्हाट इज द टोटल मैगजीन कैपेसिटी ऑफ एलएमजी। एलएमजी के मैगजीन की कुल क्षमता कितनी होती है? और आपके ऑप्शंस हैं ए 10 राउंड, बी 20 राउंड, सी 30 राउंड एंड डी 50 राउंड या 50 राउंड। तो डियर कैडेट्स, आपका जो भी आंसर जल्दी से आप मार्क कर दीजिए कि राइट आंसर क्या है। द राइट आंसर इज, इसका जो सही उत्तर है दैट इज ए, दैट इज सी 30 राउंड। 30 राउंड होती है एलएमजी के मैगजीन की कुल क्षमता होती है 30 राउंड। सो हियर द सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, प्रश्न संख्या 2। प्रश्न है, which NCC activity is designed to instill a sense of responsibility and duty। जिम्मेदारी और कर्तव्य की भावना को बढ़ावा देने के लिए एनसीसी की कौन सी गतिविधि है? ऑप्शंस आर ए गार्डनिंग वर्कशॉप, बागवानी शिविर, बी फर्स्ट एड ट्रेनिंग, प्राथमिक चिकित्सा प्रशिक्षण, सी पोएट्री रेसिटेशन या कविता पाठ, हिंदी पेंटिंग कंपटीशन या चित्रकला या पेंटिंग प्रतियोगिता। तो डियर कैडेट्स, कौन सी ऐसी एक्टिविटी है जिसके द्वारा एनसीसी कैडेट्स के अंदर जिम्मेदारी और कर्तव्य की भावना बढ़ती है? तो जितने भी ऑप्शंस दिए गए उसमें से राइट ऑप्शन क्या है, आप अपने सही आंसर को मार्क कर दीजिए। द राइट आंसर इज, राइट ऑप्शन इज फर्स्ट एड ट्रेनिंग या प्राथमिक चिकित्सा प्रशिक्षण। सो हियर द बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3 है कि व्हाट थिंग्स आर इंक्लूडेड अंडर फील्ड क्राफ्ट। फील्ड क्राफ्ट के अंतर्गत किन किन बातों को सम्मिलित करते हैं? ऑप्शंस आर ए कवर, मूव्स, आड़े और चालें, बी है फायर एंड मूवमेंट, मार्किंग द टारगेट, फायर एंड मूवमेंट और टारगेट को चिन्हित करना, सी कवर्स, फायर्स एंड मूवमेंट, एरिया इंडिकेशन, आड़े, फायर एंड मूवमेंट, क्षेत्र संकेत एंड डी इज ऑल ऑफ द एबव या उपयुक्त सभी। तो डियर कैडेट्स, आप सभी लोग फील्ड क्राफ्ट के बारे में पढ़े होंगे। तो फील्ड क्राफ्ट के अंतर्गत क्या क्या सम्मिलित होता है, जल्दी से अपने आंसर को मार्क कर दीजिए। राइट ऑप्शन क्या है इसमें से? सही विकल्प है दैट इज द डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। उपयुक्त सभी, आड़े, चालें, फायर एंड मूवमेंट, टारगेट को चिन्हित करना, क्षेत्र संकेत, ये सब कुछ जो है फील्ड क्राफ्ट के अंतर्गत आते हैं। सो डी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 4, प्रश्न संख्या 4। हाउ डज एनसीसी कंट्रीब्यूट टू हेल्थ एंड फिटनेस डेवलपमेंट। एनसीसी की कौशल विकास में स्वास्थ्य और फिटनेस का क्या योगदान है? एनसीसी का कौशल विकास में स्वास्थ्य और फिटनेस में क्या योगदान है? ऑप्शंस आर ए लर्निंग फॉरेन लैंग्वेजेस, विदेशी भाषा सीखना, बी एग्रीकल्चरल स्किल्स, खेती कौशल, सी योग एजुकेशन, योग शिक्षा, एंड डी आर्टिस्टिक इंडिवर्स या चित्रकला संगीत सीखना। तो डियर कैडेट्स, जितने भी यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं उन सभी ऑप्शंस में से आप देखिए कि मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर या मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन कौन सा होगा। एनसीसी के कौशल विकास में स्वास्थ्य और फिटनेस की बात की जा रही है, तो सही उत्तर क्या होगा? स्वास्थ्य और फिटनेस रखने के लिए हम सभी लोग योग करते हैं। तो यहाँ पे जो योग शिक्षा है, सी इज द राइट ऑप्शन, योग एजुकेशन या योग शिक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, प्रश्न संख्या 5। प्रश्न है, विच वन इज नॉट ए मूवमेंट विथ वेपन। निम्न में कौन हथियार के साथ चाल नहीं है या कौन सा शस्त्र सहित चाल नहीं है? ऑप्शंस आर ए मंकीज मूवमेंट, बंदर की चाल, बी चीताज मूवमेंट, चीते की चाल, सी घोस्ट मूवमेंट या प्रेत की चाल, एंड डी कैट्स मूवमेंट या बिल्ली की चाल। तो डियर कैट्स, कौन सा इसमें से चाल है जो शस्त्र सहित नहीं है, बिना शस्त्र के होता है? आपके ऑप्शंस दिए गए हैं। राइट ऑप्शन क्या है? द राइट ऑप्शन जो इसका सही उत्तर है दैट इज द
डी ऑप्शन बिल्ली की चाल या कैट्स मूवमेंट जो है वो शस्त्र सहित चाल नहीं है। इसके अलावा मंकीज मूवमेंट, चीता मूवमेंट, घोस्ट मूवमेंट अर्थात बंदर की चाल, चीते की चाल और प्रेत की चाल सभी जो है हथियार के साथ की चाल है या शस्त्र सहित चाल है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 प्रश्न संख्या 6, इन गोल सेटिंग व्हाट डज स्मार्ट स्टैंड फॉर। लक्ष्य निर्धारण में स्मार्ट का क्या अर्थ है। आपके ऑप्शंस हैं ए बी सी डी। ए है सेंसिटिव, मोटिवेटिंग, एडाप्टिव, रियलिस्टिक, टाइम बाउंड, संवेदनशील, प्रेरणादायक, अनुकूलन और वाणिज्यिक, समय सीमित। बी है स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रिलेवेंट, टाइम बाउंड, विशिष्ट, मापनीय, कर्तव्य संपादनीय, सार्थक, समय सीमित। सी है स्ट्रॉन्ग, माइंडफुल, एस्पायरिंग, रिसोर्सफुल, टारगेटेड, मजबूत, संचेत, आकांक्षी, संसाधनशील और लक्षित। डी इज सपोर्टिव, मीनिंगफुल, एम्बिशियस, रिफ्लेक्टिव, टाइमली अर्थात समर्थनीय, महत्वपूर्ण, उत्साही, परिचित, समय और सीमित। तो डियर कैडेट्स, इसमें से जो राइट ऑप्शन है वो क्या है आपको मार्क करना है, अपने आंसर को मार्क कर दीजिए कि स्मार्ट का अर्थ क्या होता है, स्मार्ट का जो फुल फॉर्म है वो क्या होता है। तो डियर कैडेट्स, द राइट ऑप्शन इज द बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। स्मार्ट स्टैंड फॉर स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रेलेवेंट एंड टाइम बाउंड। स्मार्ट का अर्थ होता है विशिष्ट, मापनीय, कर्तव्य संपादनीय दैट इज अचीवेबल, रेलेवेंट अर्थात सार्थक, टाइम बाउंड या समय सीमित। स्मार्ट इज एन एक्रोनिम दैट स्टैंड्स फॉर स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रेलेवेंट एंड टाइम बाउंड। सो हियर द बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, एनसीसी हेडक्वार्टर्स इज हेडेड बाय एन ऑफिसर ऑफ विच रैंक। एनसीसी मुख्यालय का नेतृत्व किस रैंक का अधिकारी करता है। ऑप्शंस आर ए कर्नल, बी जनरल, सी लेफ्टिनेंट जनरल एंड डी ब्रिगेडियर। तो आप सभी लोगों ने इसके बारे में अध्ययन भी किया है, पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं। राइट ऑप्शन क्या होगा, सही से अपने जल्दी से अपने राइट ऑप्शन को मार्क कर दीजिए। द राइट ऑप्शन इज सी। सी इज द राइट ऑप्शन। लेफ्टिनेंट जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल रैंक का अधिकारी जो होता है और एनसीसी मुख्यालय का अधिकारी होता है, एनसीसी मुख्यालय का नेतृत्व करता है। और करंट में या वर्तमान समय में जो डीजी एनसीसी या डायरेक्टर जनरल ऑफ एनसीसी हैं, हिज नेम इज लेफ्टिनेंट जनरल गुरबीर पाल सिंह एवीएसएम वीएसएम। तो इस तरह से लेफ्टिनेंट जनरल रैंक का अधिकारी जो होता है वही एनसीसी मुख्यालय का नेतृत्व करता है। क्वेश्चन नंबर 8, विश्राम की अवस्था में दोनों एड़ियों में कितना अंतर रखते हैं। हाउ मच डिस्टेंस इज केप्ट बिटवीन द टू हिल्स इन द रेस्ट स्टेट। ऑप्शंस हैं जिसके ए है 10 इंच, ऑप्शन है 10 इंच, 11 इंच, 12 इंच या 13 इंच। तो डियर किड्स, विश्राम की अवस्था में जो दोनों एड़ियां होती है उसमें कितना अंतर होता है। हाउ मच डिस्टेंस इज केप्ट बिटवीन द टू हिल्स इन द रेस्ट स्टेट या विश्राम स्टेट। तो जल्दी से अपने आंसर को मार्क कर दिए, इसके बारे में हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। द राइट ऑप्शन जो है इसका क्या है, द राइट ऑप्शन इज 12 इंचेज, 12 इंच। सो इन दिस वे द सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। सी ऑप्शन सही उत्तर है। द डिस्टेंस बिटवीन द हिल्स इन द रेस्ट स्टेट आल्सो नोन एज द एट और विश्राम स्टेट पोजीशन इज 12 इंचेज या 12 इंच होता है विश्राम की अवस्था में या रेस्ट या एटीज की अवस्था में। दोनों एड़ियों में जो अंतर होता है 12 इंच का होता है। सो सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 प्रश्न 9, कौन सा गुण भावनात्मक बुद्धि से जुड़ा हुआ है। विच ट्रेट इज एसोसिएटेड विथ इमोशनल इंटेलिजेंस। ऑप्शंस हैं आपके ए इम्पल्सिव दैट इज आत्मस्पर्श, बी एम्पैथी संबोधन, सी इंडिफरेंस या उदासीनता एंड डी एरोगेंस या अभिमान। तो डियर कैडेट्स, जो भावनात्मक बुद्धि होती है, इमोशनल इंटेलिजेंस होता है, उससे कौन सा गुण जुड़ा होता है, इम्पल्सिव, एम्पैथी, इंडिफरेंस या एरोगेंस। अपने ऑप्शन को जल्दी से आप टिक कर दीजिए, अपने आंसर को दे दीजिए। द राइट ऑप्शन या राइट आंसर इज एम्पैथी संबोधन। जो संबोधन है या एम्पैथी है या बी ऑप्शन है दैट इज द राइट ऑप्शन। इमोशनल इंटेलिजेंस इज एसोसिएटेड विद सेवरल ट्रेट्स इंक्लूडिंग सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ रेगुलेशन, मोटिवेशन, एम्पैथी, सोशल स्किल्स, एक्सप्रेसिवनेस एंड परसेप्टिवनेस। सो इन दिस वे द बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 10 प्रश्न संख्या 10 प्रश्न है व्हाट इज द एंगल बिटवीन द टू टोज इन सावधान पोजीशन। सावधान की स्थिति में दोनों जो टो होते हैं या पंजे होते हैं उसमें कितने दोनों पंजों के बीच कितने डिग्री का कोण बनता है। आपके ऑप्शंस हैं, योर ऑप्शंस आर ए 20 डिग्री, बी 25 डिग्री, सी 30 डिग्री एंड डी 35 डिग्री। तो डियर कैडेट्स, जो सावधान की स्थिति में दोनों पंजों के बीच कितने डिग्री का कोण बनता है, अपने आंसर को जल्दी से मार्क कर दीजिए। द राइट ऑप्शन इज सी 30 डिग्री या 30 डिग्री। इन सावधान पोजिशन द एंगल फॉर्म्ड बिटवीन द टोज ऑफ द बोथ द फीट इज 30 डिग्री या 30 डिग्री।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 प्रश्न संख्या 11 प्रश्न है व्हाट डज इफेक्टिव कम्युनिकेशन कंट्रीब्यूट टू पर्सनालिटी डेवलपमेंट। प्रभावी संचार व्यक्तित्व विकास में क्या योगदान देता है। ऑप्शंस आर ए आइसोलेशन, बी मिसअंडरस्टैंडिंग, सी पॉजिटिव रिलेशनशिप, डी इग्नोरेंस। अलगाववाद, गलतफहमियां, सकारात्मक रिश्तों में योगदान या अनदेखा करना। तो डियर फ्रेंड्स, प्रभावी संचार जो है व्यक्तित्व विकास में क्या योगदान करता है, अपने आंसर को जल्दी से मार्क कर दिए। जो राइट ऑप्शन है, राइट आंसर है दैट इज द सी पॉजिटिव रिलेशनशिप या सकारात्मक रिश्तों में योगदान देता है प्रभावी संचार। प्रभावी संचार व्यक्तित्व विकास में जो सकारात्मक रिश्तों का निर्माण होता है उसमें जो है योगदान देता है। सो सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 प्रश्न संख्या 12 प्रश्न है व्हाट रोल डज रेजिलियंस प्ले इन पर्सनालिटी डेवलपमेंट। व्यक्तित्व विकास में सहिष्णुता की क्या भूमिका है। ऑप्शंस आर ए इनकरेज क्विटिंग, हार मानने को प्रोत्साहित करना, बी प्रमोट्स परसिवरेंस इन एडवर्सिटी, आपत्तियों में सहनशीलता को बढ़ावा देता है, सी हाइड्स इमोशन, भावनाओं को छिपाता है, डी एवॉइड्स चैलेंजेस या चुनौतियों से बचता है। तो व्यक्तित्व विकास में सहिष्णुता या रेसिलियंस का क्या रोल होता है, क्या भूमिका होती है, जल्दी से अपने आंसर को आप मार्क करिए, अपना आंसर को टिक करिए। द राइट आंसर इज बी ऑप्शन। बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। रेसिलियंस प्रमोट्स परसिवरेंस इन एडवर्सिटी, जो सहिष्णुता होती है वह आपत्तियों में सहनशीलता को बढ़ावा देता है। सो इन दिस वे द बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। प्रमोट्स परसिवरेंस इन एडवर्सिटी या आपत्तियों में सहनशीलता को बढ़ावा देता है। क्वेश्चन नंबर 13 हाउ फार इज द राइफल केप्ट फ्रॉम द आई इन सलामी शस्त्र। सलामी शस्त्र में राइफल को आंख से कितनी दूरी पर रखते हैं। ऑप्शंस आर 3 इंच, 4 इंच, 5 इंच या 6 इंचेस। तो डियर कैडेट्स, इसके बारे में हम लोगों ने पहले ही पढ़ा है, अपने आंसर को जल्दी से मार्क कर दीजिए। द राइट आंसर इज 6 इंचेस या डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। सलामी शस्त्र में राइफल को आंख से 6 इंच की दूरी पर रखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 प्रश्न संख्या 14 प्रश्न है व्हेन वाज द एनसीसी गर्ल्स डिवीजन फॉर्म्ड फॉर स्कूल एंड कॉलेज गोइंग गर्ल्स। स्कूल और कॉलेज जाने वाली लड़कियों के लिए एनसीसी गर्ल्स डिवीजन का गठन कब हुआ। योर ऑप्शंस आर 1952, 1948, 1949 या 1950, 1952, 1948, 1949 या 1950। तो अपने आंसर को जल्दी से मार्क करिए, इसके बारे में हम लोगों ने पहले भी अध्ययन किया, पहले भी पढ़ा है। द राइट आंसर और राइट ऑप्शन इज 1949। द सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन 1949 या 1949 में। द नेशनल कैडेट कोर गर्ल्स डिवीजन वाज फॉर्म्ड जुलाई 1949 टू गिव इक्वल अपॉर्चुनिटीज टू गर्ल्स इन स्कूल एंड कॉलेजेस। स्कूल्स और कॉलेजेस की जो लड़कियां हैं, स्कूल और कॉलेज में जाने वाली लड़कियों के लिए एनसीसी गर्ल्स डिवीजन का जो गठन हुआ था 1949 में हुआ। सो सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 व्हाट इज द सेल्फ अवेयरनेस इन द कंटेक्स्ट ऑफ पर्सनालिटी डेवलपमेंट। व्यक्तित्व विकास के संदर्भ में स्व जागरूकता क्या है। ऑप्शंस आर नोइंग अदर्स वेल, दूसरों को अच्छी तरह से जानना, बी अंडरस्टैंडिंग वन सेल्फ, अपने आप को समझना, सी मेमोराइजिंग फैक्ट्स या तथ्यों को याद करना, डी इग्नोरिंग पर्सनल ट्रेट्स से व्यक्तित्व गुणों को अनदेखा करना। द राइट ऑप्शन, राइट आंसर जो होगा वो क्या है, जल्दी से आप अपने आंसर को मार्क करिए। व्यक्तित्व विकास में के संदर्भ में स्व जागरूकता या सेल्फ अवेयरनेस से क्या अभिप्राय है। द राइट ऑप्शन और राइट आंसर इज बी ऑप्शन अंडरस्टैंडिंग वन सेल्फ, अपने आत्मा को समझना या स्व को समझना, आत्म को समझना ही स्व जागरूकता या सेल्फ अवेयरनेस कहलाता है। सो हियर द बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 प्रश्न संख्या 16 प्रश्न है व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ फीडबैक इन पर्सनालिटी डेवलपमेंट। व्यक्तित्व विकास में फीडबैक का क्या महत्व है। ऑप्शंस आर ए इट हेल्प्स इन सेल्फ अवेयरनेस, या आत्म जागरूकता में मदद करता है, बी इट इम्प्रूव्स इट प्रोवाइड्स गाइडेंस फॉर इम्प्रूवमेंट, यह सुधार के लिए मार्गदर्शन प्रदान करता है, सी इट फोस्टर्स कंटिन्यूअस लर्निंग, या निरंतर सीखने को बढ़ाता है, डी ऑल ऑफ द एबव या उपयुक्त सभी। तो डियर कैडेट्स, व्यक्तित्व विकास में जो फीडबैक होता है, प्रतिपुष्टि होती है, इसका क्या योगदान है, क्या महत्व है, जल्दी से अपने आंसर को मार्क कर दीजिए। राइट ऑप्शन क्या होगा, राइट ऑप्शन ई, जो इसका सही उत्तर है उसको मार्क करिए। सही उत्तर क्या है, डी ऑप्शन राइट ऑप्शन, उपरोक्त सभी। व्यक्तित्व विकास में जो फीडबैक होता है वह आत्म जागरूकता में मदद करता है, सुधार के लिए मार्गदर्शन प्रदान करता है, साथ ही साथ निरंतर सीखने को बढ़ावा भी देता है। तो इस तरह से जो डी ऑप्शन है उपरोक्त सभी, इट इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 17 व्हाट इज द नॉर्मल रेट ऑफ फायर ऑफ अ .22 राइफल। .22 राइफल की फायर की सामान्य दर कितनी होती है। ऑप्शंस आर 5 राउंड पर मिनट, 15 राउंड पर मिनट, 20 राउंड पर मिनट या 10 राउंड पर मिनट, 5 राउंड प्रति मिनट, 15 राउंड प्रति मिनट, 20 राउंड प्रति मिनट या 10 राउंड प्रति मिनट। तो डियर कैडेट्स, अपने आंसर को जल्दी से मार्क करिए। द राइट ऑप्शन इज राइट आंसर इज, जो सही उत्तर है क्या है, 5 राउंड प्रति मिनट। सो ए ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, 5 राउंड्स पर मिनट।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 प्रश्न संख्या 18 प्रश्न है व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप इन प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस, समस्या समाधान प्रक्रिया में पहला कदम क्या है। ऑप्शन आर इम्प्लीमेंटिंग द सॉल्यूशन, समाधान को लागू करना, बी आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम, समस्या की पहचान करना, सी एनालाइजिंग द सिचुएशन, स्थिति का विश्लेषण करना, एंड डी इवैल्यूएटिंग आउटकम्स या परिणाम का मूल्यांकन करना। तो डियर कैडेट्स, जो राइट ऑप्शन है या राइट आंसर है वो क्या है उसको जल्दी से आप मार्क करिए। जो प्रॉब्लम सॉल्विंग की प्रक्रिया होती है, समस्या समाधान की प्रक्रिया होती है, तो फर्स्ट स्टेप क्या होता है, ये प्रश्न है। तो फर्स्ट स्टेप क्या होता है, जो समस्या समाधान की प्रक्रिया में पहला स्टेप होता है डियर कैडेट्स, आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम्स, समस्या की पहचान करना। सो हियर द बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, जो बी ऑप्शन है वो सही है। क्वेश्चन नंबर 19 प्रश्न संख्या 19, द एबिलिटी टू अडैप्ट टू न्यू सिचुएशंस एंड हैंडल चैलेंजेस इज नोन एज, नई स्थितियों का समर्थन करने और चुनौतियों को संभालने की क्षमता को क्या कहा जाता है। ऑप्शन आर रेजिलियंस, सहनशीलता, बी फ्लेक्सिबिलिटी या लचीलापन, सी परसिवरेंस या सहन शक्ति, एंड डी टेनेसिटी या सहानुभूति। तो डियर कैडेट्स, द एबिलिटी टू अडॉप्ट टू न्यू सिचुएशंस एंड हैंडल चैलेंजेस इज नोन एज, राइट ऑप्शन क्या है, नई स्थितियों का समर्थन करने और चुनौतियों को संभालने की क्षमता को क्या कहा जाता है। अपने आंसर को जल्दी से मार्क कीजिए। नई स्थितियों का समर्थन करने और चुनौतियों को संभालने की जो क्षमता होती है डियर कैडेट्स, उसको सहनशीलता या रेजिलियंस कहते हैं। सो हियर द ए ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, द एबिलिटी टू अडॉप्ट टू न्यू सिचुएशंस एंड हैंडल चैलेंजेस इज नोन एज रेजिलियंस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 प्रश्न संख्या 20 प्रश्न है रडार इज एन एक्रोनिम फॉर, रडार का पूरा नाम है। ऑप्शंस आर रिमोट डिटेक्शन एंड रेंजिंग, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंज, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग, एंड टी है रेडियो डिफेक्शन एंड रेंजिंग। तो डियर कैडेट्स, राइट ऑप्शन क्या है उसको जल्दी से आप मार्क कर दीजिए। जो रडार है, रडार का पूरा नाम क्या होता है, तो क्या है इसका, जल्दी से अपने आंसर को दीजिए, आंसर को मार्क कर दीजिए। राइट ऑप्शन इज, जो रडार का पूरा नाम है दैट इज द रेडियो डिटेक्शन रेंजिंग। इन दिस वे द सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, रडार का पूरा नाम क्या होता है, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग, सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। तो डियर कैडेट्स, इस तरह से हम सभी लोगों ने 20 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके बी और सी सर्टिफिकेट एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं उन प्रश्नों का अभ्यास किया। ये सारे जो प्रश्न हैं आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये प्रश्न आपके एग्जाम में आ सकते हैं, इसलिए इन सभी प्रश्नों की तैयारी आप बहुत ही अच्छे से कर लीजिएगा। साथ ही साथ यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जहाँ पर सब्सक्राइब लिखा है उसके बगल में बेल का आइकन, उस बेल के आइकन को प्रेस कीजिए, और बेल के आइकन को प्रेस करने में कुछ ऑप्शन आते हैं, उसमें से आप ऑल के ऑप्शन को सेलेक्ट कर लीजिए। इससे यह होगा कि एनसीसी से रिलेटेड जो भी नए वीडियो जाएंगे उसकी नोटिफिकेशन, उसकी सूचना आपको समय से मिल जाएगी और आपका कोई भी वीडियो मिस नहीं होगा। तो डियर कैडेट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो। आप इस वीडियो को लाइक करिए, इस वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए, इस वीडियो पर आप कमेंट्स भी कर सकते हैं। तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। अगले वीडियो में हम लोग फिर से मिलेंगे कुछ महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।